मैं तो ये कहती हूँ कि शादी के बाद अपनी दोस्तों को अपने घर तक भी ना लेके जाओ, अपने शौहर से भी ना मिलवाओ। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, मेरी इस बात पर बड़ा खलबली मचती है। एक बड़ी रीज़न है ये जो तलाक होने में और घर बर्बाद होने में कि जो लड़कियां खासकर अपने शोहरों के साथ मुलाकात करवाते हैं, क्या मिलाती जरूरत हैं। पड़ी है आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपनी फ्रेंड को अपने शौहर से मिलवाने की? बिल्कुल ठीक। कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी दोस्तियां शादी से पहले रखें और वो बस ठीक है, सलाम दुआ रखें एंड दैट्स इट। कोई ज़रूरत नहीं अपने शौहरों के बीच में जो है वो अपनी दोस्तों को बिठाने की। बहुत अच्छी बात। मैं नहीं बिठाती, मुझे ये पसंद नहीं आदत, और मैं ये चाहती भी नहीं हूँ। मुझे अक्सर जहाँ पर मेरा अब भी जो है वो बात पक्की हुई या मामला चला, तो वहाँ पर भी मुझे हमेशा ये सुनने को मिलता है कि तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है, तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है, तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं आ सकती। भाई क्यों भाई, मेरी फ्रेंड की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? और हम अपनी फ्रेंड को क्यों जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं, अपनी फ्रेंड्स को क्यों जो है वो अपने शौहर के साथ जो है वो बिठाने की कोशिश करें? होने वाला ही शौहर हो, क्यों बिठाएं? वजह ना आप अपने दोस्तों को अपनी होने वाली बीवी में बिठाएं या अपनी बीवी में बिठाएं, और अगर आपके दोस्त जो है वो बैठ रहे हैं तो वो इज्जत के साथ बैठें, भाभी समझ के, बहन समझ के जो है वो बैठें, वरना ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, ये बनता ही नहीं ना। बिल्कुल देखिए, हमारे इस्लामी माशरे में तो इस बात का तस्वीर ज़रूरत ही नहीं है। अपने दोस्तों को अपने तक महदूद रखें और दोस्तों का टाइम कम कर दें, शादी का टाइम बढ़ा दें, मोहब्बत का टाइम बढ़ा दें, एक दूसरे के रिलेशनशिप में एक दूसरे को जो है वो टाइम देना जो है वो शुरू कर दें। उसकी वजह ये कि अगर आप एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो आपका मियाँ बीवी होने का फ़ायदा क्या है? शादी करने का क्या फ़ायदा है मुझे बताएं? जब आपने एक दूसरे को टाइम नहीं देना और फिर भी आपने मोबाइल फ़ोन पे लगे रहना है, और आपकी किसी सहेली की कॉलें आ रही हैं, किसी आपकी जो है वो फ्रेंड की कॉल आ रही है, फिर एक्स भी तो होते हैं लोगों के। तो ये एक्स शादी के बाद ख़त्म ही क्यों नहीं हो जाते हैं? शादी के बाद ही इनको एक्सों को याद क्यों आती है बहुत ज़्यादा? ये एक्स को शादी के बाद ही याद नहीं आती ज़्यादा। अच्छा जुमला है, ये एक्सों को शादी के बाद क्यों याद आती है? और ये जब किसी की शादी होने लगती है तो ये एक्स कहाँ से निकल के आ जाते हैं? एक्स वाई जेड ABC ख़त्म हो जाती है, एक्स के बाद वाई जी है। अगर ये जी होते ना तो ये ख़त्म हो गए होते हैं, क्योंकि ये एक्स हैं इसलिए ये वापस पलटते हैं, और जब तक इनको जी तक लाया ना जाए, ज़ीरो ना कर दिया जाए, ये वापस नहीं पलटते। इनको ज़ीरो करेंगे आप खुद। आपके एक्स गया ही क्यों था मुझे बताएं? छोड़, इतना अच्छा था आपका रिलेशनशिप, इतने आप लोग जो है वो इज़्ज़तदाराना तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो एक्स बना ही क्यों? गया क्यों था? जब वापस आना है तो वापस आने के लिए गया था कि अगर वो शख्स किसी और दूसरे शख्स के साथ खुश है, या कोई दूसरे शख्स ने उसको जो है वो अकोमोडेट किया, उसको प्यार किया है, तो आप उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं कि अब आपको किसी ने छोड़ दिया है क्योंकि आप इस काबिल ही नहीं थे। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे ये एक्स जो आते हैं ना, मैं आपको बता दूं, ये एक्स एक तो ठोकरे खा के वापस आते हैं। ये जो एक्स वापस आते हैं ना, इनको अगले भी कबूल नहीं करते, तो ये दूसरे की फिर जिंदगी बर्बाद करने उसकी जिंदगी में आ जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं कोई नहीं इनको कबूल करता, तो फिर ये कहते हैं कि हम इस बंदे की जिंदगी में दोबारा जाके इसके शौहर से या इसकी बीवी से इसकी लड़ाई करवा के और फिर इसके साथ अपना ताल्लुक जो है वो जोड़ लें।